नाम है आपका? हमारा उर्मिला नाम है। कहाँ रहती हैं? हुलास खड़े में। क्या समस्या है आपकी? समस्या भैया हमारी बहुत बड़ी है। हमारे सामने गड्ढा खुदवाए और पहले नपाई किए फिर गड्ढा खुदवाए प्रधान जी। और गड्ढा खुदवा कर कल जो है जेसीबी चलवा दिया और कह रहे हैं तुम्हारा साथी कोई नहीं, तुम अकेले हो। हम रो रो के चिल्ला रहे हैं भैया, बहू है, बेटी है, सब लोग है, चिल्ला रहे हैं। हमारे घर पर कोई आदमी नहीं रहा है और इतना चिल्लान कि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे, एक गड्ढे में गिर जाइए, बूढ़ जाइए, कोई जिम्मेदार हो, कहीं हमसे कोई मतलब नहीं। यहाँ तक गहन की बीमारी फैले, खाली गड्ढा बनवा रहे हो, बीमारी हो जाए तो हम का करब, कहीं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। प्रधान निर्माण करवा। हाँ जी। क्या नाम है प्रधान का? नीता यादव। नीता यादव मौके पे थी जब ये निर्माण हाँ हुआ? मौके पे थी। क्या गड्ढे वड्ढे खुदवाए हैं? हैं? गड्ढे वगैरह खुदवाए हैं? हाँ गड्ढे खुदवाए, जेसीबी चली। कितने दिनों पहले खुदवाया है? ये जेसीबी तो कल चली। गड्ढे इसके पहले खुदे थे क्या? 3 गड्ढे खुदवाए हैं 21 तारीख का। 21 को? हाँ। आपने कहीं पर शिकायत करी एसडीएम मैडम से, मोहनलालगंज तहसील हाँ देंगे एप्लीकेशन। या फिर थाने में? थाने में देंगे। क्या कार्रवाई हुई वहाँ से? कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री से क्या नया की गुहार लगाना चाहते तो उनसे कौनो न्याय नहीं मिला हमका भैया। हैं? उनसे मदद की गुहार लगाना चाहेंगी कि आपको आपका काम होना चाहिए, आपको मदद मिलनी चाहिए? हाँ क्या तो मारने पीटने की धमकी भी दी है? हाँ कह रहे हैं कि मल गांव तुम्हारे कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब नहीं तुमसे। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुश साहू। कहाँ रहते हो? हुलासखेड़ा में। क्या समस्या है तुम्हें? समस्या ये है कि हमारे घर के सामने नीता यादव ग्राम प्रधान, जो कि प्रधानी तो कर हैं प्रेजेंट टाइम पे, लेकिन प्रधानी के लिए घर से कभी बाहर नहीं निकलती हैं। और जो है उनके प्रधान प्रतिनिधि जो कि अभिषेक दीक्षित हमारे घर के सामने ज़बरदस्ती खाद के गड्ढे का निर्माण करवा रहे हैं और कल जबरन वहाँ पे जेसीबी से खुदाई करवा डाले, हमारा साइन पूरा खुदवा दिया। और जो कि इनके पास कोई भी कागजी नहीं है। उसके बाद जो है उसके बाद हमसे यही बोल रहे हैं कि तुम्हारी तरफ कोई नहीं है, पूरा गांव हमारी तरफ है। उसके जो है एक गड्ढा तुम्हारे घर के सामने बनेगा और जबकि हमारे घर की दाहिने बाएं दोनों तरफ ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी हुई खाली, उसको उस पर ना बना के हमारे घर के सामने हमारे सहन पे ही खाद के गड्ढे का निर्माण करवा रहे हैं। जो कि ये हमारे बहुत ही दबंगाई पूर्वक, जो कि उसमें अजीत धोबी और काफ़ी ग्राम जो है विकलांग हैं, बोलते हैं हमारा क्या कर लोगे, विकलांग है बोलते हैं हमारी हर जगह सुनी जाएगी। तो यही इसीलिए जो है हमारी योगी जी से विनम्र निवेदन है कि घर के सामने कूड़ा करकट आदि खाद के गड्ढे का निर्माण न करवा के। क्या इस भूमि पे कोई मुकदमा कभी चला है? जी मुकदमा चला है, वो भी हमारे न्यायालय सिविल कोर्ट से चला है, हमारे पक्ष में आदेश हुआ है, एक पक्षी आदेश हुआ है। तो क्या ये लोग न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं और जो है इसमें शासन प्रशासन कोई भी कान में उंगली डाले बैठा हुआ है। सरकार से क्या मदद की? सरकार से यही मदद है कि इन दबंगों के प्रति जो है उचित से कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या आपको जान से मारने की धमकी? बिल्कुल, यही वो बोल रहे हैं कि हमारी तरफ सभी लोग इकट्ठा है, तुम्हारी तरफ कोई नहीं, ज्यादा करोगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। थाने में या तहसील थाने में एसडीएम मैडम को और यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब को हर जगह पे एप्लीकेशन दी गई, ऑनलाइन भी एप्लीकेशन दी गई, जिसका सबूत हमारे पास है। कोई भी उसका निर्णय नहीं हुआ, ना ही मौके पे कोई देखने गया। क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद साहू। कहाँ के रहने वाले? हुलासखेड़ा। क्या मामला है? मामला सर यह है कि हमारे घर के सामने ग्राम प्रधान जबरदस्ती खाद के गड्ढे खुदवाए। नाम क्या है ग्राम प्रधान का? नीता यादव काम करा रहे हैं अभिषेक दीक्षित। किस प्रकार का कब्जा करा रहे हैं? वो वहाँ पे खाद गोबर का गड्ढा बनवाना चाहे। जमीन कौन सी है? जमीन वो हमारे घर के सामने है और जो खाद के गड्ढे उसमें हैं वो सड़क के किनारे हैं और मेरे घर से एक मुश्किल को एक मीटर मान लीजिए वहाँ तक का गड्ढा खुदवा दिए, माटी खुदवा दी। क्या उस जमीन पे कोई मुकदमा वगैरह कभी चला? हाँ मुकदमा मेरा सिविल कोर्ट में चल रहा है। क्या जजमेंट आया?
वो मेरे पक्ष में जजमेंट आया है और ये लोग मुकदमे में गए नहीं। उसके बाद एक पक्षी निर्णय मेरे पक्ष में हुआ। उसके बाद कहीं आपने लिखित शिकायत पत्र दिया मोहल्लागंज थाना या हाँ, थाने में मैंने शिकायत की, क्या आश्वासन, क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, वहाँ कोई देखने नहीं गया। सरकार से क्या न्याय की गुहार लगाई? न्याय की गुहार है कि हमारे घर के सामने गड्ढा न बनाया जाए, जहाँ अन्य जगह पड़ी है वहाँ खास के गड्ढे बनवा दिए। ग्राम प्रधान ने क्या आपको कभी जान से मारने की या शिकायत न करने पर जान से मारने की कोई बात कही है? हमसे डायरेक्ट हमसे नहीं कही, लेकिन इधर उधर कहते हैं कि जो कुछ होगा तो हम निपट लेंगे।